कांग्रेस ने ये बहुत घिनौनी हरकत की है। मैं तो यही कहूँगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, खाली कांग्रेस को बर्खास्त ना किया जाए। जिन कांग्रेस भी नेताओं ने ये किया है उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और ये ऐसा रूबर मैंने भी सुना था कि हॉस्पिटल में जब हम लोग फ़ोन करते थे किसी पेशेंट को बोलने के लिए कि हमारा पेशेंट है, इसको ऑक्सीजन वगैरह दे देना, तो जितने कांग्रेस के हॉस्पिटल थे, जो कांग्रेस के लोगों के हॉस्पिटल थे, तो वो कहते थे हमारे पास कमरे नहीं है, हमारे पास रूम बुक है, हमारे फुल है, हमारे यहाँ पे कोविड के नहीं है। लेकिन जब 2-3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए देने वाले लोग आ जाते थे तो उनको पेशेंट हटा करके 5 लाख वालों को बेड दे दिया जाता था। तो इस चीज़ में कांग्रेस की मान्यता रद्द करनी चाहिए और साथ ही साथ इन कांग्रेस के नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। तो मैं मोहम्मद शकील सैफी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले, अल्पसंख्यक विभाग, आदरणीय देश के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं कि इन कांग्रेसियों को फांसी पे लटका देना चाहिए अगर ऐसी हरकत इन लोगों ने की है तो। कांग्रेस की तरफ से जो टूल किट बनाई गई थी देश को बदनाम करने के लिए, अब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है और जिसमें ये मांग की गई है कि ये टूल किट जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है, अगर ये बात साबित होती है तो कांग्रेस की मान्यता को रद्द कर दिया जाए। देखिए, मैं इसका स्वागत करता हूं। अगर ऐसा होता है तो इस चीज़ में कांग्रेस की मान्यता रद्द करनी चाहिए और साथ ही साथ इन कांग्रेस के नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बार बार देश को बदनाम करने की जो साजिशें करते हैं, देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, देश में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन भी अरेंज की गई, सब कुछ की गई। अगर कांग्रेस ने टूल किट वाला ये काम किया है तो कितने लोगों की, हज़ारों लोगों की जानें गई हैं, कितने लोगों के बहनें भाइयों के बिना रही हैं और कितने लोगों के बच्चे शहीद हुए, मरे हैं। तो कांग्रेस ने ये बहुत घिनौनी हरकत की है। मैं तो यही कहूँगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, खाली कांग्रेस को बर्खास्त ना किया जाए। जिन कांग्रेस भी नेताओं ने ये किया है उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और ये ऐसा रूबर मैंने भी सुना था कि हॉस्पिटल में जब हम लोग फ़ोन करते थे किसी पेशेंट को बोलने के लिए कि हमारा पेशेंट है, इसको ऑक्सीजन वगैरह दे देना, तो जितने कांग्रेस के हॉस्पिटल थे, जो कांग्रेस के लोगों के हॉस्पिटल थे, तो वो कहते थे हमारे पास कमरे नहीं है, हमारे पास रूम बुक है, हमारे फुल है, हमारे यहाँ पे कोविड के नहीं है। लेकिन जब 2-3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए देने वाले लोग आ जाते थे तो उनको पेशेंट हटा करके 5 लाख वालों को बेड दे दिया जाता था। तो इससे हमारे देश की कहीं ना कहीं छवि खराब करने की कोशिश की गई है, देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की गई है, हिंदुस्तान की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। तो मैं ये मांग करता हूँ सरकार से और कोर्ट से भी, साथ के साथ देश के राष्ट्रपति से मैं मांग करना चाहता हूँ कि अगर ये सच साबित होता है तो कांग्रेस को बहुत बड़ी सज़ा देनी चाहिए, जिसकी कोई माफ़ीनामा नहीं होनी चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने भी ये याचिका दायर की है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं कि लोगों को आगे आप बढ़कर के अपने देश के प्रधानमंत्री के कार्यों की सराहना करनी चाहिए और हम देश के प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चलने के लिए तैयार है। यहाँ पर यह भी बात है कि जिस तरीके से देश को बदनाम करने के लिए कांग्रेस की तरफ से टूल किट बनाई जाती है और इस पर अभी तक राहुल गांधी का कोई बयान नहीं आता, क्या अब ये सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुँच गई है तो अब क्या करेंगे? राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे क्या? हर बार देश माफ़ी मांगने से माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि इसमें टूल किट में हज़ारों लोगों की जानें गई हैं, लोगों की बहुत बर्बादियां हुई हैं, किसी का सुहाग उजड़ा है, किसी का बेटा उजड़ा है, किसी का भाई उजड़ा है। तो इस बार माफ़ी नहीं देनी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं कि चाहे राहुल गांधी हो, मैं कहता हूं इसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल हो, अगर उसने ऐसी हरकत करी है उसको बर्खास्त कर देना चाहिए और उनको सख्त से सख्त जेल में डाल देना चाहिए। उनके भी परिवार को पता चलना चाहिए कि क्या सज़ा होती है और क्या हमारे देश का न्याय है। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कार्य किया, 10 लोगों की डॉक्टरों की जो टीम गठित करी, मैं उसका भी स्वागत करता हूं सुप्रीम कोर्ट का। और मैं साथ के साथ ये बताना चाहता हूं कि देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य की सराहना करनी चाहिए देश के लोगों को। और मैं केजरीवाल जी से भी अपील करना चाहता हूं, केजरीवाल जी, खाली जितने आपने 500,000 करोड़ रुपए के पोस्टर होर्डिंग लगाए, जो हमारी केंद्र सरकार के पैसे की फंडिंग से आपने होर्डिंग लगाए, अगर उन्हीं होर्डिंगों के बजाय आप दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट लगाते, आप हॉस्पिटल्स लगाते, आप आज भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप उसको लाइव चला देते हैं। आप अपने आप को समझते क्या हैं? तो आपको कम से कम शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस में और आप में कोई अंतर नहीं है। आपने मोहल्ला क्लिनिक पे करोड़ों रुपया खर्च किया, क्या आज वो मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते घूम रहे हैं? क्या आज वहाँ एक पेशेंट है? क्या आज वहाँ एक डॉक्टर है?
अगर उन्हीं मोहल्ला क्लिनिकों की जगह 50-50 बेडों का हॉस्पिटल बनाया जाता तो आज हज़ारों बहनें विधवा होने से बचती, हज़ारों बहनें भाइयों के राखी बांधने से बचती। तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को भी मैं मानता हूँ। यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं जिस तरीके से टूल किट बनाई जाती है, टूल किट में धर्म के आधार पे भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। एक तरफ कांग्रेस ये कहती है कि जो धर्म की राजनीति है वो भाजपा करती है, केंद्र सरकार करती है, पर जो टूल किट सामने आई है उसमें कांग्रेस की तरफ से खुद ये कहा जाता है कि कोरोना जिस तरीके से देश में बढ़ रहा है उसके लिए कुंभ को जिम्मेदार ठहराया जाए। और ये नहीं देखा जाता कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों से वीडियो निकल कर सामने आई कि जहाँ पे जनाजे में भी हज़ारों लोग शामिल हुए थे, फिर उन सारी चीज़ों को टारगेट क्यों नहीं किया जाता? देखिए, ये तो इन लोगों को अकल लेनी चाहिए। इन लोगों का शुरू से कांग्रेस का ये काम रहा है कि फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों में और इनमें फ़र्क नहीं है। वैसे भी राहुल गांधी जी अंग्रेजी हैं, ठीक है, वो इसलिए घूम घूम करके उनमें आ गई है। और कांग्रेस को डुबाने का काम जो राहुल गांधी ने किया है, इस देश को डुबाने का काम भी राहुल गांधी ने ही किया है। हमारे देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और आज भी मोदी जी जितना हो सकता है वैक्सीन सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं सभी को, चाहे वो कांग्रेस के सीएम हो, चाहे वो बीजेपी के सीएम हो, चाहे वो अन्य दल के पीएम हो। और टूल किट के अलावा ये लोग और कर रहे हैं कि फेक आईडी बना रहे हैं। फेक आईडी बनवा करके उसमें सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की मतलब जो एक कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश की भी इनको सीबीआई जांच करानी चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि साइबर क्राइम को उन नकली फेसबुकों की आईडी जिन जिन के नाम से इन लोगों कांग्रेसियों ने बनाई है उसको अरेस्ट कर करके अंदर जेल में डालना चाहिए और ये सब बंद करना चाहिए। अगर कांग्रेस की सारी करतूतें इनको लेकर ये बार बार मामले अगर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और मान्यता रद्द करने तक की बात कर रहे हैं, याचिका डाल रहे हैं, तो क्या इन सारी चीज़ों से कांग्रेस को कोई सबक मिलेगा या फिर से कोई नई टूल किट बना के तैयार कर देंगे? देखिए, कांग्रेस को कभी सबक नहीं मिला। कांग्रेस एक अपनी इनको सबक देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा, इनको राष्ट्रपति जी सबक देंगे। मुझे नहीं लगता कि इनको कोई सबक है। इन्होंने एक ड्रामा बनाया हुआ है कि बस फूट डालो, शासन करो, लोगों को मरवाओ और फिर बाद में एक दो शब्द इनके चल गए हैं। इटली से ये 2 शब्द लेके आए हुए हैं, सॉरी। तो वो सॉरी शब्द से काम नहीं चलने वाला। इस बार जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी। जनता के साथ जो खिलवाड़ किया है, मैं कहता हूं कि सख्त से सख्त कांग्रेस को सज़ा मिलनी चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इनको माफ़ नहीं करना चाहिए। तो मैं मोहम्मद शकील सैफी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले, अल्पसंख्यक विभाग, आदरणीय देश के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं कि इन कांग्रेसियों को फांसी पे लटका देना चाहिए अगर ऐसी हरकत इन लोगों ने की है तो। देश को बदनाम करने के लिए हमेशा इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। देश के प्रधानमंत्री को लेकर ये तक कहा जाता है कि जो वुहान वायरस है उसे आप मोदी स्ट्रेन कहो या इंडिया स्ट्रेन कहो, क्या करना चाहती है आखिरकार कांग्रेस? वुहान के वायरस को, चाइना के वायरस को आखिरकार उसके असली नाम से क्यों नहीं पुकारना चाहती? और कुछ मीडिया चैनल जिस तरीके से कांग्रेस के जो टूल किट का सपोर्ट कर रहे थे उसके लिए क्या कहना चाहते? देखिए, मीडिया को शर्म आनी चाहिए। मीडिया स्वतंत्र होता है, मीडिया को बिल्कुल सच बात दिखानी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आप अगर मैं कहीं आज विदेश जाता हूं और अब मेरे से पूछा जाता है एज ए मुस्लिम कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं कहता हूं मैं इंडिया रहता हूं। आप क्या प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूं कि मेरे प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री सभी पार्टियों के होते हैं, सभी देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और हमारे देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कभी ये इंजेक्शन ये कह के नहीं दिया कि ये कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इनको इंजेक्शन मत दो, इनको दवाइयाँ मत दो, इनको ऑक्सीजन मत दो। उन्होंने सबको दिया। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए दिया, कांग्रेस के लिए दिया और दलों के लिए दिया, ममता बनर्जी के लिए दिया, सब दलों के लिए उन्होंने सारी सहायता दी है, सुविधाएं दी है और आगे भी देते रहेंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री को सलाम करता हूं कि वो इतना अच्छा कोरोना काल के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसी पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अगर देश के प्रधानमंत्री को ये बदनाम करेंगे तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले जी के नेतृत्व में हम रोड पे आकर के इन कांग्रेसियों का विरोध करेंगे। यहाँ पर कभी कांग्रेस की तरफ से टूल किट बनाई जाती है, कभी और दलों की तरफ से टूल किट बनाई जाती है, कभी ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा जैसे लोग आकर भारत को बदनाम करने के लिए टूल किट बनाते हैं। आखिरकार ये टूल किट का मसला, आखिरकार ये टूल किट लेकर देश को ही क्यों टारगेट करते हैं? देखिए, ये इस देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री से डर चुके हैं, क्योंकि जिस बहुमत से और जिस सरकार में और उनके प्रधानमंत्री जी का डंका आज पूरे देश में चल रहा है, पूरा वर्ल्ड उनके डंके को मानता है, उनकी ताकत को मानता है। आज ये लोग उनकी ताकत से घबरा चुके हैं, प्रधानमंत्री जी ताकत से, और इनको अब नज़र आता है कि कांग्रेस अभी 100 साल नहीं आनी है। तो ये नए नए टारगेट मोदी जी के नाम से करते हैं, बदनाम कैसे किया जाए, उनको कैसे वो किया जाए। लेकिन जनता समझ चुकी है कि देश का भविष्य
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है और हमेशा रहेगा। और हम नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के देश के हित में कार्य करेंगे। एक तरफ देश को बदनाम करते हैं, दूसरी तरफ अपने ही टूल किट में ये तक कह देते हैं कि जो लोग कोविड वजह से मर रहे हैं उन लोगों को भी एक टॉपिक बनाया जाए और लाशों पर भी राजनीति की जाए। देखिए, लाशों पे तो राजनीति कर ही रहे हैं लोग। जमुना में जितनी लाशें मिल रही हैं, वहाँ पे हरिद्वार में जितनी लाशें मिल रही है, ये वीडियो बना करके इनका एक सोशल मीडिया कांग्रेस का डाल रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए कि उनकी लाशों से भी ये खेल रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि बस इनको अल्लाह ताला, भगवान, ईश्वर इनको बुद्धि दे। और अब तक तो राहुल जी, अगर कांग्रेस का हाथ नहीं होता तो अब तक राहुल जी सॉरी बोल चुके होते। मैं तो इतना ही कहूँगा कि इनको सद्बुद्धि दे अल्लाह ताला। धन्यवाद सर।